अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल पुल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह सुजल के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं की, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि ज़रूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने ये देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नज़र आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है। तो लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। अब शहर वालों को और ज़्यादा ख़तरा और अंदेशा हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदा से डर कर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सदके दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शोहर बीवी से और माएँ बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। दरबारे बारी में गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर दिया। जो मुज़ालिम आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ़ कराने लगे और जितनी हक तलफियाँ हुई थी सब की आपस में माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। अगर सच्ची तौबा करके अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम इस पर सदके दिल से ईमान लाए। अल्लाह को शहर वालों की बेकदरी और मुखलसाना गरिया जारी पर रहम आ गया और अजाब उठा लिया गया। ना कहाँ धुआं और अजाब की बदलियां रफा हो गईं और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमनो चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़े को कुरान मजीद में यूं अरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 है। तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो इसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने इनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक इन्हें बरतने दिया। मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो इनसे अजाब उठा लिया गया। तबरानी शरीफ की रवायत में है कि शहर नैनवा पर जब अजाब के आसार ज़ाहिर होने लगे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बावजूद तलाश और जुस्तजू के लोगों को नहीं मिले तो शहर वाले घबरा कर अपने एक आलम के पास गए जो साहिब ईमान और शेख वक्त थे और उनसे फरियाद करने लगे। तो उन्होंने हुक्म दिया कि तुम लोग ये वजीफ़ा पढ़कर दुआ मांगो, यानी या खय्यू हीना ला खय्या व या खय्यू युहयिल मौता व या खय्यू ला इलाहा इल्ला अंता। चुनाचे लोगों ने ये पढ़कर दुआ मांगी तो अजाब टल गया, लेकिन साहिब करामत वली हज़रत फसील बिन अयास अलैहि रहमतुल्लाह का कौल है कि शहर नैनवा का अजाब जिस दुआ की बरकत से दफा हुआ वो दुआ ये थी कि अल्लाहुम्मा इन्ना ज़नूबना कद आजू मत व जल्लत व अंता आज़मू व आजल्लू फ़अल बिना मा अंता आलहू वला तफ़अल बिना मा नहनु आलू। बहरहाल अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया अब अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाइए। तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो इन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर और गुस्से में भर कर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई।
वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरान निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरान निकला, तो कश्ती वालों ने आप को समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक मछली आपको निकल गई और मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था आप मकीद हो गए। मगर इसी हालत में आपने आयत करीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसकी बरकत से अल्लाह ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। इस वक्त आप बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। खुदा अज़्ज़वजल की शान के उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ़ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगश्त को कुरान करीम ने इन लफ्ज़ों में बयान किया है जो कि सूरह अल-सफ़ात आयत नंबर 139 से 48 तक, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक यूनुस पैगंबरों से हैं, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला, फिर उसे मछली ने निगल लिया और अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता, सिर्फ उसके पेट में रहता, जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे, फिर हमने उसे मैदान पर डाल दिया और वो बीमार था और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ बेचा, बल्कि ज़्यादा तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। इससे हमें क्या पता चलता है, जब किसी कौम पर कोई अजाब बनकर नाजल हो तो उसे बला से निजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा इस्तगफार में मशगूल होकर दुआएं मांगने चाहिए। तो उम्मीद है बंदों की बेकरारी और उसकी गरिया और जारी पर अरहमुर राहिमीन रहम फरमाकर बलाओं के अजाब को दफ़ा फरमा दे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।